जय हिंद दोस्तों। चलिए आज शुरू करते हैं मिशन मंगल के बाद मिशन मून। ठीक है, हमने रॉकेट साइंस के 5 लेक्चर्स के बाद हमने पढ़ा था मिशन मंगल। ठीक है, मिशन मंगल हमने पढ़ा। ठीक है, उसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा और आज हम पढ़ने वाले हैं मिशन मून। इज इट क्लियर? तो पहले हम थोड़ा रिवाइज करा देना चाहते हैं कि मिशन मंगल के अंदर जिस रॉकेट का हमने इस्तेमाल किया था उसका नाम था PSLV C-25। ठीक है, और कौन सा ब्रांड था? एक्सेल था। इज इट क्लियर? PSLV एक्सेल C-25। इज इट क्लियर? ये क्या था? हमारा रॉकेट था मिशन मंगल का। अब ध्यान देना, आज हम जिस चीज की बात करने वाले हैं वो है मिशन मून। ठीक है, रॉकेट साइंस का एक पार्ट समझकर इसे भी पढ़िएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस लेक्चर को। चलिए शुरू करते हैं। तो मिशन मून को इन इंडिया की बात करते हैं। ठीक है, इन इंडिया इस मिशन को नाम दिया गया चंद्रयान। ठीक है, इस मिशन को नाम दिया गया चंद्रयान। याद रखिएगा, चंद्रयान फर्स्ट। अब चंद्रयान फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। चंद्रयान फर्स्ट जो है ये इंडिया का फर्स्ट लूनर प्रोबेबल, ठीक है, चंद्रयान प्रोग्राम है। ठीक है, जिसे किसने लॉन्च किया था? इसरो ने लॉन्च किया था। इसरो क्या है पता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आपको पता है, हम बता चुके हैं पहले का। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने एक पूरी वीडियो बनाई थी, ये आप जानते हैं। तो चंद्रयान का जो मिशन है इसे देखना, मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है? इसरो कर रहा है, और साथ ही में इसका ऑपरेटर भी कौन है? इसरो है। इज इट क्लियर? तो याद रखना, जो भी चीजें चल रही है चंद्रयान में वो सारी चीजें कौन सी कंपनी या फिर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है? वो है इसरो। ठीक है, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। अब समझना, चंद्रयान में इट वाज लॉन्च बाय द इसरो इन अक्टूबर 2008। ठीक है, ये 2008 में अक्टूबर के महीने में लॉन्च किया गया था। कब? 2008 में। इतना क्लियर है? ठीक है, इस मिशन में याद रखना, इस मिशन में जो लॉन्चिंग मास था, क्या था? लॉन्च मास था, यानी कि जिस बॉडी को लॉन्च करना था, ठीक है, उस बॉडी का मास था 1380, यानी 1380 kg का। इज इट क्लियर? इतना क्या था? हमारा लॉन्च मास था। अगर अलग अलग बात करें तो अलग अलग में देखना, ड्राई मास जो था इसमें, ड्राई मास था माय डिस्टेंस 560 kg का, एंड पेलोड था, पेलोड कितना का था? पेलोड 105 kg का पेलोड लगा हुआ था इसमें। ठीक है, तो जो चंद्रयान मिशन था इसरो ने उसे क्या किया? मैन्युफैक्चर किया। ठीक है, और अक्टूबर 2008 में इसे लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग का मास था 1380 kg का, ड्राई मास 560 एंड पेलोड 105 kg। इज इट क्लियर? तो याद रखना, हमें पता है कि जो मून का रूटीन होता है 15 डेज का होता है। 15 डेज का मून का रूटीन होता है। आपने देखा होगा शैडो बनने का और लाइट फॉर्मेशन का, ल्यूमिनस का, इल्यूमिनेशन का। ठीक है, ये आपको पता है। तो याद रखना, हमने अभी आपको एक चीज बताया था कि जो हमने मिशन मंगल किया, ठीक है, इसे मिटाते हैं, जो मिशन मंगल किया उसमें कौन सा रॉकेट यूज हुआ था? PSLV C-25 एक्सेल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सा यूज हुआ था। उसके पहले हम लॉन्च डेट को क्लियर कर देते हैं। तो लॉन्च डेट था इसका 22 अक्टूबर। ठीक है, 22 अक्टूबर 2008, और टाइमिंग थी, देख लो, 12:52 UTC। इज इट क्लियर? यूटीसी क्या है? टाइम डायमेंशन का रिप्रेजेंटेशन करता है। ठीक है, अब देखो कौन सा रॉकेट यूज किया गया था। देखो हमारे पास इसरो में एक ही रॉकेट बनता है, वो है PSLV। ठीक है, बाकी अगर हमें CSLV चाहिए तो हमें नासा से लेना पड़ता है, क्योंकि CSLV कौन बनाता है? नासा बनाता है। और ASLV कोई भी बना सकता है, लेकिन ASLV हमारे काम लायक नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि वो उतना पेलोड वर्क नहीं कर पाएगा। वो किस में आता है? लीनियर अर्थ ऑर्बिट में आता है, लियो में आता है, जो जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर्स में बता रखा है। तो कौन सा रॉकेट यूज हुआ था इसमें? तो याद रखना PSLV XL, याद रखो PSLV XL C11। कौन सा? C11। और सेम टू सेम उसमें कौन सा यूज हुआ था? PSLV XL C25। मिशन मंगल C25 और मिशन चंद्रयान जो है यानी मिशन मून जो है वो C11। इस रॉकेट का नेम याद रखिएगा, DRDO अप्रेंटिस वाले एग्जाम में पूछता है, ठीक है। अब याद रखना कि लास्ट कांटेक्ट इससे कब रहा? लास्ट कांटेक्ट कब रहा इससे? तो लास्ट कांटेक्ट इसका था 22 अगस्त को, ठीक है, 22 अगस्त को इन 2009 और 8 बज के रात के 8 बजे तक यूटीसी रिप्रेजेंटेशन अभी हमने बताया, ठीक है। रात के 8 बजे तक इसका क्या था? लास्ट कांटेक्ट था किससे? हमारे अर्थ ऑर्बिट से, ठीक है। तो इसमें देखिएगा इसमें हुआ क्या कि ये मान लीजिए अगर हमारा मून है तो इसमें इन्होंने पूरा रिप्रेजेंटेशन किया, चाहे वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो या फिर चांद में कहते हैं ना चांद में दाग है, वो दाग वाला रिप्रेजेंटेशन भी सब किया था, ठीक है। तो क्या हुआ? पूरा इसका होलोग्राफी, यहाँ पे वाटर है कि नहीं है, यहाँ पे ग्रेविटी कितनी है, ये सारी चीजों को जांच करते हुए, ठीक है, जो चीजें आई थी उसे कहा गया फिक्स्ड मून स्टेप बिकॉज ऑफ द चंद्रयान फर्स्ट, ठीक है। और ये प्राउड मोमेंट था इंडिया के लिए। प्राउड मोमेंट था किसके लिए? हमारे इंडिया के लिए, क्योंकि ये 4th कंट्री थी। कौन सी कंट्री थी? ये 4th कंट्री थी जो कि चंद्रयान मिशन बनाई, जो और मून के ऑर्बिट में एंटर करके उसके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया, ठीक है। अप्रॉक्स 2 ईयर, ठीक है, अप्रॉक्स 2 ईयर इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया गया था, जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन आ गई थी। ऑन 14th of November 2008 the moon impact probe separate from the Chandrayaan orbitally at 1436 UTC and the struck the south pole, ठीक है। इसमें पोल डिटर्मिनेशन कर लेना, ठीक है, नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो साउथ पोल इन अ कंट्रोल्ड मैनर मेकिंग इंडिया द 4th कंट्री टू प्लेस इस द फ्लैग, ओके, इज इट क्लियर? देखना इसमें क्या हुआ? कंपोजिशन ऑफ सरफेस, मतलब पूरी तरह से इस सरफेस का कंपोजिशन किया गया। कंपोजिशन मतलब समझते हो ना? कंपोजिशन मतलब कि इसमें स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, ठीक है, क्या किसी एनिमल या फिर किसी फ्लोरा एंड फौना मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स के होने का बोध पाया गया कि नहीं पाया गया, क्या इसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए गए या नहीं पाए गए, वाटर की कंसिडरेशन थी या नहीं थी, क्या वाटर पहले प्रेजेंट था या बाद में प्रेजेंट होगा, इसके सारे चांसेस को मून पर जांचा गया, ठीक है। तो उसे कहा गया कंपोजिशन ऑफ सरफेस। तो इसके कंपोजिशन ऑफ सरफेस किसने किया? चंद्रयान फर्स्ट ने किया, ठीक है। और 3 डायमेंशन टोपोग्राफी होती है इसके 3 डायमेंशन में, यानी कि एक्स, वाई और जेड, या फिर कहें एक्स, वाई और टी, ठीक है। 4 तरह के डायमेंशन होते हैं फिजिक्स में, एक्स, वाई, जेड और टी, ठीक है, टाइम एंड स्पेस के लिए। लेकिन हम कौन सा यूज करते हैं 3D में? एक्स, वाई, जेड। तो एक्स, वाई, जेड डायमेंशन में क्या हुआ था? नॉर्थ और साउथ पोल का पूरा ये कंपोजिशन हुआ था, जिसे टोपोग्राफी कहा जाता है, ठीक है। उस टाइम क्या था? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जितने भी चंद्रयान मिशन में थे उनको अवार्ड से सम्मानित किया था, और ये भारत के लिए सबसे प्राउड मोमेंट था उस टाइम, क्योंकि 2008 से पहले जितने भी मिशन हुए थे वो हल कर रहा था। हल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड, ये विश्व का यानी पूरे वर्ल्ड का सबसे पुराना क्या है? एरोनॉस्टिक लिमिटेड है, ठीक है, हल नाम है उसका, अपने इंडिया में है, ठीक है। और इसी के साथ इसरो ने अपना कदम रखा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, और उसने पहली तबाही यही मचाई कि चंद्रयान फर्स्ट बनाया। अब याद रखना, मैंने मिशन मंगल पहले बता दिया है और चंद्रयान बाद में बता रहा हूं, तो इससे कंफ्यूजन मत होना। 2008 में चंद्रयान हुआ, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? चंद्रयान 2 का प्रपोजल चल रहा था, उसी के बीच में चाइना ने अपना क्या किया? देखो हुआ क्या कि इसे स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया, ठीक है। हुआ क्या कि चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च हो चुका था इंडिया में 2008 में, ठीक है। अब चंद्रयान 2 की बात चल रही थी।
और इसी प्रपोजल के बीच ये क्या हुआ, अनसक्सेसफुल हो गया, चंद्रयान 2 क्या होगा, अनसक्सेसफुल हो गया बिकॉज ऑफ द प्रोपल्जन इंजन के फटने की वजह से ये क्या हुआ, रिजेक्ट हो गया, ये प्रपोजल कैंसिल हो गया। लेकिन हुआ क्या इसके बाद ये हुआ कि चाइना ने अपना मिशन मंगल लॉन्च किया, मिशन मंगल को लॉन्च किया, और उसके लॉन्च करने की वजह से ये इंडिया के लिए सरदर्द बन गया, ठीक है। तो इंडिया ने क्या किया, चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के बजाय सीधे मिशन मंगल को लॉन्च कर दिया, और मिशन मंगल में वो सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। और इस मिशन मंगल को हम आपके पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है, चंद्रयान और मिशन मंगल ये दो चीजें क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। अब साथ ही में हम अगले लेक्चर में बताएंगे कि इसरो ने जो जितने सारे सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है उनमें क्या ब्रेवरी है फॉर इंडिया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।